हाँ भाई मारती हूँ जंग के लिए तैयार। तो भाई इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कर रहे होंगे सारे के सारे प्रोग्राम्स A to Z, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स आपके एग्जाम पे आ रहे हैं। अगर आपको कुछ भी अभी तक प्रोग्रामिंग का बेसिक भी नहीं पता तो फिर भी हम इस वीडियो में प्रोग्रामिंग को बेसिक से लेके कर रहे होंगे, ठीक है। एंड यार इस वीडियो में यार अगर थोड़ा बहुत आपका बेस नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यार मैं इसमें पूरी ट्राई करूंगा कि आपको सब कुछ कवर करा दूँ, ठीक है। जैसे ये प्रोग्राम्स बन सकते हैं, जितने भी टॉपिक्स आपके हैं पाइथन रिवीजन टूल वगैरह के। तो अगर आपने कुछ नहीं किया है फिर भी चैन से बैठ जाओ, अगर आराम से बैठ जाओ, कॉपी पेन ले लो, लास्ट का टाइम है, फाइनल का मोमेंट है, ठीक है। अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देख लो, और हो सके तो फिर 2 से 3 बार देखो, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोग्राम्स जो भी चीजें आप डिस्कस कर रहे होंगे ना, वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, राइट। तो एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके के साइक प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन दिख रही है, मैं कोई भी एक फाइल बना रहा हूँ, दैट इज फर्स्ट। मैं फाइल का नाम रख रहा हूँ फर्स्ट, ठीक है, first.py। बेसिक सा पाइथन का प्रोग्राम, दैट इज सबसे पहले तो ये क्या होता है, ये होती है कमेंट। जब भी हम हैश लगाते हैं वो हमारी होते हैं कमेंट, राइट। ये होती है कमेंट। अब सबसे बेसिक छोटा प्रोग्राम बनाने वाला होता है प्रिंट। ये हम जल्दी से निपटा देंगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। कुछ भी अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हम प्रिंट हेलो वर्ल्ड से इजीली प्रिंट करा देते हैं, इसको दिखा देते हैं टर्न करके। तो यहाँ पे आ गया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये सबसे बेसिक प्रोग्राम हो गया है, यहाँ पे हमें कुछ भी जरूरत नहीं होती सीखने की, ये तो बेसिक क्या आता है। अब देखो हम यहाँ पे सम का प्रोग्राम बनाएंगे। सम कैसे करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं। कोई भी प्रोग्राम करना, अब देखो प्रिंट की और भी चीज़ें होती है, जैसे प्रिंट है, इसके आगे मान लो 5 + 6, ठीक है। अगर मान लो आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है, डायरेक्टली ऐसे लिखोगे तो आपका आंसर 11 आ जाने वाला है, ठीक है। यहाँ से जैसे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो मान लो यहाँ से आपने इस तरीके का रखा तो फिर आपका आंसर क्या आएगा 11। बट इन केस आप यहाँ पे क्या लगा देते हो, कॉलम्स लगा देते हो। ध्यान से देखो, यहाँ पे लगा दिया मैंने कॉलम्स। कॉलम्स लगाते ही ये बन जाती है स्ट्रिंग, ठीक है। ये पूरा पूरा क्या बन जाता है, स्ट्रिंग बन जाता है। जिस वजह से ये क्या होगा, ये एज इट इज, जब भी प्रिंट के अंदर जो कॉलन होगा उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ होगा तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। इस बात को ध्यान से गांठ बांध कर अपने दिमाग में, क्या कि ये 5 + 6 है, ये एज इट इज, ये सॉल्व नहीं होगा, इसके अंदर कोई भी ऑपरेटर होगा वो काम नहीं करेगा, राइट। यहाँ पे एज इट इज 5 + 6 लिखा हुआ आ जाने वाला है। तो ये आपको बात पहले समझ लेनी है। ये हो गया यार बेसिक्स। इसके बाद यार इसके अंदर हम कुछ भी लिखते हो प्रिंट हो जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हमें मान लेते हैं कुछ सम का फंक्शन, सम करना है, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं ले लेते हैं ए, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम 7। फिर बी इज इक्वल्स टू 6, नहीं 5 ले लेता है, ठीक है। 2 वैल्यूज लेने का तरीका, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट करना। किसी भी तरीके में किसी भी वैल्यू में कोई चीज हम असाइन कर देते हैं। ए के अंदर यहाँ पे मैंने 7 असाइन कर दिया, बी के अंदर मैंने 5 असाइन कर दिया। अब देखो सम इज इक्वल्स टू, अब देखो सम यहाँ पे जरूरी नहीं है मैं सम ही लिखूँ, मैं अगर कुछ और वर्ड भी लिखूंगा तब भी बस सम एक एज अ वेरिएबल एक्ट कर रहा है। मुझे बस सम को एज अ वेरिएबल, मतलब एक टाइप का डब्बा है, इसका नाम सम है, ठीक है। इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो हमें जब प्रिंट कराएंगे तो हमें इस टाइम का ये चाहिए होगा। तो मैंने क्या किया, सम इज इक्वल्स टू A+B, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बस इतना कर दिया। अब यहाँ पे देखो प्रोग्राम यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट होगा नहीं, कुछ भी रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि मेन जो एग्जीक्यूशन है वो होता है प्रिंट से। जब तक मैं प्रिंट नहीं करवाऊंगा कोई भी चीज़, तो प्रिंट मैंने अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं चाहूँ तो मैं सम को लिख सकता हूँ। अगर मैं सम लिखूंगा तो यहाँ पे मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, A+B का सम प्रिंट हो जाएगा, यानी कि A+B को जोड़ के जो आता है वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ देखो इनको जोड़ के 12 आता है तो मेरा 12 प्रिंट हो चुका है, राइट। अब जो नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चंस में एग्जाम में किस टाइम से आपको कंफ्यूज करते हैं, कैसे आपको कंफ्यूज करेंगे, वो ध्यान से देखो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे लगा देंगे वो लोग कॉलम्स, ठीक है। ऐसे लग गए इनके कॉलम्स। अब यहाँ पे वो बोलेंगे कि प्रिंट क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग कि भाई यहाँ पे हमें क्या प्रिंट होगा, क्योंकि सम है, सब कुछ दे रखा है, आपको लगेगा कि यहाँ पे होगा 12 प्रिंट। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से क्या लगा रखे हैं, ये देखो, क्योंकि ऊपर से यहाँ से इन्होंने इसको इन्वर्टेड कॉमास में इन्होंने कैद कर रखा है, ठीक है, इनको कोट्स में लिखा हुआ है। तो जो भी चीज कोट्स में होती है वो स्ट्रिंग की एज इट इज लिख के आ जाती है, यानी कि यहाँ पे क्या रन होकर क्या आएगा, हमारा सम प्रिंट होने वाला है। देखो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारा सम, ठीक है, एज इट इज सम प्रिंट हो गया। एक और चीज देखते हैं, यहाँ पे सम है ही नहीं, मान लेते हैं कि हमने सम बना रखा है, फिर भी बस हम A+B लिख देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे A+B लिखने से क्या होगा, तो डायरेक्टली अगर हम A+B लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक सेकेंड, अगर हम डायरेक्टली A+B लिखते हैं तो फिर भी हमारा क्या आता है, 12 ही आता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, A की वैल्यू 7 है, B की वैल्यू 5 है, तो हमारा A+B आ जाएगा। बट फिर से वही बात है, अगर हम इसको कोट्स में लिख देंगे तो A+B एज इट इज आउटपुट में आ जाएगा प्रिंट होकर, ठीक है। ये हो गए बेसिक्स। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम सीखेंगे इफ, ठीक है। इफ सीखते हैं, इससे पहले छोटी सी एक चीज और सिखानी है यार, देख लो। कभी भी अगर आपको कोई भी नंबर का कुछ भी चीज़ का इनपुट चाहिए होता है, मान लो यूज़र है, ठीक है, प्रोग्राम्स रन होगा, सामने यूज़र से कुछ भी इनपुट चाहिए, राइट। अब मान लेते हैं कि ये ए है, ए के अंदर आप चाहते हो कि आप यूज़र से कोई भी इनपुट लो। मान लेते हैं मैं इंटीजर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं जब प्रोग्राम रन होगा तो यूज़र से पूछा जाएगा कि आप क्या नंबर डालना चाहते हो। यूज़र जो भी नंबर डालेगा उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ ऑपरेशन करेंगे, यानी कि अब हम पहले से कुछ भी खुद से नहीं देंगे, हम यूज़र से मांगेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्लियर रखो कि आपको पूछना क्या है। आपको अगर इंटीजर नंबर चाहिए तो आप यहाँ पे INT लिखोगे, अगर आपको स्ट्रिंग चाहिए तो आप यहाँ पे STR लिखो। अगर STR नहीं भी लिखोगे तब भी वो डायरेक्टली उसको स्ट्रिंग की ही तरह ट्रीट करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट सपोज पहले नंबर के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पहले इंट लिखूंगा, ठीक है, इंट लिखोगे। सेकंड चीज, क्योंकि आपको यहाँ पे इनपुट चाहिए तो आप लिखोगे इनपुट एज इट इज, राइट। 2 काम हो गए हमारे। तीसरा चीज क्या करते हो आप, यहाँ पे लिखोगे एंटर नंबर या फिर कुछ भी। ये हम इसलिए लिखते हैं ताकि जो यूजर इस प्रोग्राम को यूज कर रहा है वो उसको क्या नजर आना चाहिए, वो क्या है, वो क्या मांग रहा है, ठीक है, उसको पता चल जाए कि आप
आपको यहाँ पे क्या इनपुट करना है वो उसको समझ में आ जाए। तो एंटर अ नंबर, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो यूज़र को दिखेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, यहाँ से लेकर जो यहाँ पूरा का पूरा पार्ट है जो कोड के अंदर लिखा हुआ है, इसका प्रोग्राम की वर्किंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना लिखूँ, कुछ भी लिख दूँ, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ इसलिए कि यूज़र को क्या दिखेगा, दैट्स इट। इतना समझ में आ गया। तो इसके बाद है हमारा हम कोई भी एक नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट ए। अब देखो ये कितना बेसिक सा प्रोग्राम है, जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा हम उसी को ही वापस से प्रिंट कर देंगे। तो फिर देखो इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नंबर एंटर करता है, मान लेते हैं 10, तो 10 ही प्रिंट होकर मुझे वापस आ जाएगा। 10 जो मैंने प्रिंट करवाया था वही मेरे पास वापस आ गया। अगली चीज़ क्या हो सकती है, देखो अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ इफ, ठीक है। यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मैं अभी तक बहुत बेसिक चल रहा था, 5 मिनट हो चुके हैं हमारे। 5 मिनट के अंदर जितने भी छोटे मोटे बेसिक्स हैं आपको पता चल गए हैं। ये इनपुट वैल्यू है, इनपुट वैल्यू लेने के लिए हम ऐसा करते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई अब आपको स्ट्रिंग वैल्यू लेनी होगी तो आप क्या करोगे, बी इज इक्वल्स टू, ठीक है। अभी जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने इंट वैल्यू ली है, ठीक है। तो अगर आप इसको रन करोगे और यहाँ पे आप ट्राई करोगे कुछ भी वैल्यू डालना, जैसे कि महारथी, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या देगा, एरर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे आपका इंटीजर है और यहाँ पे इनवैलिड वैल्यू आपने डाल दी। आप सिर्फ यहाँ पे इंटीजर डाल सकते हो। बट अगर मेरा मन है कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डालूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो बी के अंदर लेते हैं, बी इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली इनपुट लिखो, ठीक है, डायरेक्टली इनपुट, फिर लिखो एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रिंग में ले लिया। तो अब ध्यान से देखो, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अब अगर मैं चाहूँ, पहले तो मेरे से नंबर का ही पूछेगा, नंबर में मैं 10 डाल देता हूँ। सेकंड ये मेरे से स्ट्रिंग का पूछेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ महारथी, राइट। तो इसने मुझे कुछ भी आउटपुट में कोई भी एरर नहीं दिया है, इसने सीधे इस वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि ये वर्किंग पे है। अगला हम देख लेते हैं यहाँ पे फॉर, ठीक है। इसको हटा देते हैं, स्ट्रिंग का हमारा कोई काम नहीं है, समझाने के लिए था बस आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा फॉर इफ और एलिफ एल्स, ठीक है। सबसे पहले इफ एलिफ एल्स और करता क्या है, सबसे पहले इफ जो है वो क्या करता है आपका, वो देखता है कि कोई पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ठीक है। अब जैसे कि देखो इफ अब देखो यहाँ पे आप क्या करो, इसमें ना एंटर योर रेटिंग्स लिख देते हैं, एंटर योर रेटिंग्स, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मान लेते हैं कि आप मेरे को रेटिंग्स दे रहे हो, ठीक है। इफ रेटिंग्स यानी कि ए, ठीक है। मैं चाहूँगा फिर यार इसको ए को मैं रेटिंग्स भी लिख सकता हूँ, क्योंकि कई बार हम ऐसे वेरिएबल्स लिखते हैं जो कि ज़्यादा रेलेवेंट लगे कोड से, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, बट मैंने यहाँ पे ए लिखा है। इफ ए इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। अगर ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है 8 से, या फिर हम इज इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका लगाना होता है कॉलन। कॉलन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस में ऐसा हो रहा होगा कि आपको कॉलन नहीं लगा रखा होगा, ठीक है, और आपसे पूछेंगे कि इसमें एरर फाइंड करो, तो वहां पे एरर ध्यान से आप देख लेना कि क्या वहां पे कॉलन लगा है। अगर वहां पे कॉलन लगा है तो ठीक है, कुछ और एरर होगा, बट वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो कॉलन छोड़ देंगे, ठीक है। तो वहां पे ध्यान से देखना, आप फोकस करना कि क्या कॉलन लगा हुआ है फिर नहीं लगा हुआ है। अगर कॉलन नहीं लगा, रीराइट करना प्रोग्राम को और कॉलन लगा देना, ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी, अगर हम कभी भी इफ लिखने के बाद हम जो भी कंडीशन लिखते हैं उसके बाद हम क्या लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये सब कुछ मैंने अपने नोट्स में भी इंक्लूड कर रखा है। नोट्स डाउनलोड नहीं किए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल पर सारे के सारे नोट्स आपके अपलोडेड हैं, वहां से आप इनको एक्सेस कर सकते हो फॉर फ्री, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपकी ये कंडीशन हो गई, इफ अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अब आपको क्या करना है, प्रिंट ऑसम रेटिंग, थैंक्स अ लॉट, ठीक है। मान लो कि आपने इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो आप इस वीडियो को कैसे रेट करना चाहोगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है, हाँ भैया हेल्पफुल थी, तो फिर मैंने इसको क्या कर दिया, आपने इसको बहुत अच्छी रेटिंग दी होगी, यानी कि आपने इसको एक को जो है आपके 8 से आपने ज़्यादा रेटिंग दी होगी अगर आउट ऑफ 10। एंटर रेटिंग्स आउट ऑफ 10, ये भी लिख देते हैं, आउट ऑफ 10, राइट। तो आपने इसमें रेटिंग दी होगी, तो फिर मैं प्रिंट कर दूंगा ऑसम रेटिंग, थैंक्स अ लॉट, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्या है आपका, मान लेते हैं कि अब एलिफ यानी कि जब आपको इफ और एल्स के अलावा बीच में भी कुछ ना कुछ कंडीशंस डालनी होती है, तब आप एलिफ का यूज़ करते हो। एलिफ में क्या होता है, फिर से कंडीशन लिखनी होती है। एलिफ ए इज, हम लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन 4 एंड ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड ए इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन 7, ठीक है। अगर 7 से छोटा है, लेस देन और इक्वल टू 7 कर देते हैं इसको, क्योंकि 7 की रेटिंग, हाँ ठीक है। तो अगर हमारी इस रेंज में आ रही है कोई भी रेटिंग, ठीक है, अगर आपने जो भी नंबर डाला है, जो भी आपने मेरे को रेटिंग दिया, वो अगर इस रेंज में आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट थैंक्स फॉर रेटिंग्स सजेस्ट समथिंग,
ठीक है। अगर मान लो आपने मेरे को इतनी रेटिंग दी तो फिर मैं लिख दूंगा थैंक्स फॉर रेटिंग, सजेस्ट कुछ ना कुछ समथिंग। अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो अपनी तरफ से तो आप सजेस्ट कर दो, दैट्स इट। ये दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन है आपकी एलिफ की कंडीशन। फिर से आप कंडीशन लगा सकते हो यहाँ पे क्या, इफ एलिफ में ए आपका जो है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ए इज लेस देन इक्वल टू 3, राइट। अगर आपकी रेटिंग इसके बीच में है तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट वट यू नीड मोर, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर आपकी रेटिंग इसके बीच में थी तो मैं पूछूंगा आपसे कि आपको और क्या चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एक टाइप का प्रोग्राम है, बट इसमें एक फॉल्ट है, दैट इज हमने इसमें एल्स नहीं लगाया, ठीक है। एल्स इसको आखिरी में लगा देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी यहाँ पे होता है ये बीच में इतना प्रिंट के आगे स्पेस होता है, क्या होता है, ये इंडेंटेशन होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये वाला स्पेस नहीं दिख रहा है आपको तो यानी कि आपका कोड गलत है। इसके बाद आपका आता है एल्स वाला, ठीक है। एल्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, एल्स प्रिंट एंटर वैलिड रेटिंग, ठीक है। अगर आपकी इन सब में से किसी में भी एक चीज़ और हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इफ़ वाली वैल्यू में हम एक और लगा सकते हैं, इफ़ एंड ए इज लेस देन और इक्वल टू 10, राइट। अगर ये वाली रहे तो यहाँ पे अगर आपने इस सब में से कुछ भी रेटिंग दोगे तो फिर आपकी कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। बट अगर आपने ऐसी रेटिंग दी जो कि 10 से ऊपर है या फिर कुछ माइनस में कुछ भी है तो आपका आ जाएगा एंटर वैलिड रेटिंग, ठीक है। तो ये मैंने सब कुछ कर दिया है। तो इस हिसाब से अब हम इसको प्रिंट क्या करवाएंगे, प्रिंट आपका यहाँ पे ऑलरेडी हो गया। तो फिर अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम को रन करना है। तो देखते हैं क्या क्या रन हो क्या आता है। तो देखो आगे आपकी रेटिंग आप एंटर करें, मान लेते हैं मैंने डाला 9, ठीक है, 9 डाला। तो फिर क्या है, ऑसम रेटिंग, थैंक्स अ लॉट। तो कुछ इस टाइप का आपका इफ एलिफ एल्स फॉर जो भी आपका इफ एलिफ एल्स है ये सब कुछ वर्क करता है। बहुत आसान होता है, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, आसान होता है कंपेरेटिवली, ठीक है। सोचने वाली चीज़ है, बस आपको खुद से दिमाग लगाना है कि आप अब मान लेते हैं हम कोई और रेटिंग डालते हैं, मान लेते हैं हमने यहाँ पे डाल दिया है 100, राइट। अब 100 क्या है, वैलिड रेटिंग नहीं, तो एंटर वैलिड रेटिंग वाला प्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि एल्स वाला लूप फॉलो हो रहा है, क्योंकि ये सब कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हुई हैं। तो यहाँ पे पाइथन में बेसिक की अगर आपको इफ एलिफ एल्स रन करना है तो ये आपका सबसे आसान तरीका है इफ एलिफ एल्स को सीखने का, ठीक है। लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो, और जो कॉमन चीज़ें मैंने बताई हैं कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं क्या क्वेश्चन नहीं आ सकते, उनको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद हम आ जाते हैं फॉर लूप के अंदर, ठीक है। फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप बेसिकली बार बार कोई भी कंडीशन को रिपीट कराता है। एंड वाइल लूप भी सिमिलर सा एक लूप है, ठीक है। तो दोनों को देखते हैं। सबसे पहले लूप डॉट पी वाई, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट्स सी ए इज इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं हम, हेलो, ठीक है। इसका एक स्पेस भी दे दिया, हेलो स्पेस। अब क्या है इसके बाद, फॉर आई इन रेंज 0,10, ठीक है, प्रिंट ए। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो यार ध्यान से, जब तक ये वाला ए हमने ए के अंदर वैल्यू डाल दी हेलो, और उसके जाके जब तक आई की वैल्यू इस रेंज के अंदर है तब तक आप प्रिंट करते रहो ए को, ठीक है। ये मैंने एक प्रोग्राम बना दिया है। तो अब इसको रन करके देखते हैं क्या आएगा। देखो यार कितने बार हमारा टोटल यहाँ पे आप काउंट करोगे तो टोटल 10 बार हमारा हेलो प्रिंट होकर आ चुका होगा। क्यों आया होगा, क्योंकि देखो सबसे पहले जो ये लूप रन हुआ होगा, सबसे पहले 0 पे रन हुआ होगा, फिर ये लूप 1 पे रन हुआ। अब भैया 1 पे 0 पे क्या बोल रहे हो आप यार, ये जो आई की वैल्यू है ना ये चेंज होता जाती है। जैसे कि सबसे पहले लूप कंटिन्यू हुआ, सबसे पहले लूप किस में आया, पहले वाले में, पहले बार एंटर कर रहा है तो देखेगा फॉर आई इन रेंज, किस रेंज में, 0 से लेकर 10 की रेंज में, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसकी वैल्यू सबसे लोएस्ट होगी, क्या, 0 होगी। जो भी आप फर्स्ट यहाँ पे डालते हो दिस इज कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ से ये लूप स्टार्ट होता है। जो आप पीछे डालते हो दैट इज द एंड पॉइंट, यानी कि जहाँ पे एंड हो जाता है। बट ध्यान रखना जो भी एंड पॉइंट होता है उससे जस्ट एक पहले ही लूप रुक जाता है, ठीक है, आखिरी नंबर तक लूप नहीं चलता। तो सबसे पहले 0 वैल्यू होगी, आई की वैल्यू क्या है इस बार 0 पे। आई की वैल्यू से हमें कुछ मतलब नहीं है ना, वो प्रिंट होगी, ठीक है। बट यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोग्राम में ये इंटरनली प्रोसेस कर रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आई की क्या वैल्यू, मान लेता अभी आई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0 वाली लूप में देखा इसने क्या करना है, प्रिंट ए करना है, तो ये पहला हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर जाकर ये लूप दोबारा चला, फिर से इसने चेक करा कि क्या ये कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई कर रही है, तो देखा हाँ इस बार। बट इस बार ध्यान दो, फॉर लूप में आई की वैल्यू हर एक लूप के बाद अपने आप बढ़ जाती है, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या थी, इसकी वैल्यू अभी क्या थी, 0 थी। अब इस बार जब ये लूप चल रहा है इस बार इसकी वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है। फिर से चेक करेगा, प्रिंट ए होगा, फिर से हेलो आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, उसके नेक्स्ट टाइम 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी।
नाइन्थ वाली वैल्यू के साथ भी ये प्रिंट हो जाएगा, बट जैसे ही ये 10th वैल्यू आएगी तो ये देखेगा यहाँ पे तो 10 आ गया, बट क्योंकि ये आखिरी वाली वैल्यू के साथ नहीं चलता तो ये यहाँ पे लूप ब्रेक हो जाएगा और आपका कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, वहीं पे प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। तो यानी कि टोटल 10 टाइम्स आपका हेलो प्रिंट होने वाला है। ये है बेसिक सिंपल फॉर लूप, ठीक है। और फॉर लूप से रिलेटेड इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं होता, थोड़े से कंपेरेटिवली टफ होते हैं, वो भी मैं आपको धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। अच्छा, एक हम और सिंपल सा प्रोग्राम सीख लेते हैं पहले, दैट इज इवन और ऑड वाला, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत करता है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे इवन एंड ऑड, ठीक है। इवन ऑड ईजी सा प्रोग्राम है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके बहुत क्लियर हो जाएंगे इसको करने का, ठीक है। हमें करना क्या होता है, यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना होता है जिसमें कि कोई भी वैल्यू है, कोई भी इंटीजर है, वो यूजर एंटर करेगा और उसके बाद हम प्रोग्राम उसको बताएगा कि ये नंबर इवन है या फिर ऑड है। सिंपल सा है बहुत प्रोग्राम, ठीक है। तो क्या करोगे, ए इज इक्वल्स टू सिंपल, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, अभी जस्ट INT इनपुट राइट एंटर अ नंबर, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक नंबर एंटर कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे चेक करना है। तो चेक करने के लिए कुछ भी अगर कंडीशन चेक करनी होती है तो हमें हमेशा क्या लगाते हैं, याद रखो क्या लगाते हैं हम, इफ एलिफ एल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या करेगा, इफ हमारा, अब देखो यहाँ पे इफ ए, अब ये जो परसेंटेज का साइन है ना, जो परसेंटेज का साइन है ये क्या होता है, ठीक है। ये परसेंटेज का साइन हमेशा हमें रिमाइंडर देता है, ठीक है। इसको याद रखो, ये परसेंटेज का साइन क्या करेगा, हम जो भी नंबर, मान लो यहाँ पे मैंने 3 लिखा, तो ये जो नंबर ए है ये नंबर 3 से डिवाइड होगा और उसके बाद जो भी उसका रिमाइंडर आएगा वो ये दे देगा, ठीक है। यहाँ इस पर्टिकुलर पूरे से इसका रिमाइंडर निकल के आएगा, ये ध्यान रखो बस आप, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे मैंने 2 लिखा, अब लेट सपोज ए की वैल्यू किसी ने डाली 10, ठीक है, 10 डाली। अब क्या करेगा, ये जो 10 है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 से पहले डिवाइड करेगा, फिर उसका जो रिमाइंडर होगा 0 आएगा और वो 0 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, मतलब इफ 0, ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। आई होप बहुत क्लियर है यहाँ पे। अब मान लो जैसे किसी ने 11 डाला, तो इस बार 2 को कौन डिवाइड करेगा, 11, ठीक है। 11 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। आउटपुट लास्ट में आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगा, ये 1, यानी कि इफ 1, ठीक है। तो इफ, अब मान लेते हैं क्या है, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, अगर मान, अब मुझे खुद से बताओ, जो भी नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जो हमारे नंबर्स इवन होते हैं वो क्या होता है, 2 से डिविजिबल होते हैं। तो अगर ये नंबर इवन होगा तो ये 2 से डिविजिबल हो रहा होगा, और जब ये 2 से डिविजिबल हो रहा होगा तो फिर इसका रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, डबल इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, जब भी होगा यहाँ पे आपका डबल इज इक्वल टू लगता है, हो सकता है कोड में आपको जब एरर फाइंड करना हो तो वो आपसे यहाँ पे सिंगल इज इक्वल टू लगा के देंगे, बट ध्यान रखना आपका यहाँ पे क्या होता है, हमेशा डबल इज इक्वल टू लगता है। अगर ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू है तो यानी कि क्या है, प्रिंट द नंबर इज इवन, राइट। ये आपका नंबर क्या है, इवन है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और क्या है, एलिफ वाली, अच्छा यहाँ पे देखो एलिफ वाली कंडीशन लगेगी या फिर नहीं लगेगी, ऑब्वियसली यहाँ पे एलिफ वाली कंडीशन नहीं लगेगी, क्योंकि अगर कोई नंबर इवन है, अगर कोई नंबर इवन है तो दूसरा वाला नंबर ऑड ही होगा, कंसिडरिंग यहाँ पे हमारे नेगेटिव नंबर्स नहीं कंसिडर कर रहे हैं हम, ठीक है। बट यहाँ पे नेक्स्ट हमारा एल्स, ठीक है। एल्स में आपको कोई भी कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, प्रिंट द नंबर इज ऑड, राइट। तो आई होप ये वाला प्रोग्राम आपको क्लियर है। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। ये हमने रन किया, एंटर द नंबर डाला मैंने 13, आंसर आया ऑड, ठीक है। 13 क्या होता है हमारा, ऑड होता है। फिर से रन करके देख लेता है प्रोग्राम रन किया, एंटर द नंबर, मैंने डाल दिया 100, 1000 डाल दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, इवन। तो ये प्रोग्राम क्या करता है, सिंपली इवन और ऑड चेक कर देता है इफ और एल्स की मदद से। आई होप ये वाला प्रोग्राम आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब ना यार हम थोड़ा बहुत लिस्ट से रिलेटेड प्रोग्राम्स देख लेते हैं। अब जैसे कि आपने फॉर लूप, थोड़ा बहुत वाइल लूप वगैरह, फॉर लूप आपको समझ में आ गया, बट थोड़ा बहुत जब हम लिस्ट के बारे में समझेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब यहाँ पे हम कर देते हैं लिस्ट 1, ठीक है, list1.py। अब यहाँ पे लिस्ट से रिलेटेड मान लो लिस्ट बनाते कैसे, सबसे कॉमन तरीका मैं बता देता हूँ, क्योंकि 12th में आपका लिस्ट वगैरह से भी पोर्शन आने वाला है रिवीजन 2 से। तो देखो लिस्ट का नाम मैं लिस्ट ही रख देता हूँ, ठीक है। लिस्ट इज इक्वल्स टू, लिस्ट के लिए हमें कौन सी ब्रैकेट यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है ये वाले ब्रैकेट, ठीक है। पता होगा आपको लिस्ट कैसी होती है, लिस्ट होती है म्यूटेबल, और टपल जो होता है वो होता है इम्यूटेबल। लिस्ट को हम क्या है, क्रिएशन के बाद चेंज कर सकते हैं, टपल को हम क्रिएशन के बाद चेंज नहीं कर सकते। कई बार कॉमनली पूछ लिया जाता है लिस्ट और टपल के बीच में डिफरेंस, तो ये डिफरेंसेस याद रखना। तो यहाँ पे हम डिफरेंस मान लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, लेट सपोज 2, 5, 2, 373, 9, 6, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने ये सब कुछ लिखा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट सपोज अभी हम एक ले लेते हैं वेरिएबल सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। मान लो कि मैं इसको सम कराना चाहता हूँ इसके सारे के सारे एलिमेंट्स का, तो मैं कैसे कराऊंगा, तो अभी जो है मेरे सम की वैल्यू 0 है, यानी कि मैंने सम को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन लिस्ट, ठीक है। फॉर आई इन लिस्ट यानी कि लिस्ट का सबसे पहले एलिमेंट में से आई इन लिस्ट क्या होगा हमारा, 2 होगा। सबसे पहले आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, दोबारा जब लूप चलेगा तब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। तो इन लिस्ट सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई,
ठीक है। सम में क्या कर दो, आई को ऐड कर दो, तो यहाँ से मैंने ये कर दिया। उसके बाद फाइनल में जैसे ही एग्जीक्यूट स्टेटमेंट पूरा हो जाएगा, बाहर निकलेगा, तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट सम। तो यार ये मेरा एक सिंपल सा प्रोग्राम हो चुका है, इसको रन करके देखते हैं। तो देखो यार आंसर क्या है 97, यानी कि इन सब का सम क्या है हमारा 97 है। तो ये बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है किसी भी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को सम कराने का। सम को पहले एक इनिशियलाइज कर दो, कोई भी एक वेरिएबल ले लो जिसके अंदर की वैल्यू आपकी 0 आ जाए। उसके बाद आप फॉर आई इन लिस्ट कर दो। आई इन लिस्ट का क्या मतलब है यार, आई की वैल्यू ना सबसे पहले देखो, आई की वैल्यू बढ़ते रहेगी, पता है आपको। सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 2, वो वैल्यू सीधे ऐड हो जाएगी किसमें, सम के अंदर, ठीक है। तो सम की जो नई वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, सम प्लस आई। अभी सम की वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस आई, आई की वैल्यू क्या है 2, यानी कि अब सम की वैल्यू 2 हो गई। दोबारा से लूप चलेगा, इस बार जो आई की वैल्यू होगी वो होगी 5, ठीक है, 5 वैल्यू होगी। और इस बार क्योंकि सम की वैल्यू ऑलरेडी 2 है, तो इस बार 2 + 5 होके सम की नई वैल्यू हो जाएगी 7। फिर से लूप चलेगा, इस बार लूप जो चलेगा इस बार वैल्यू हो जाएगी 2, फिर से 2 जो ये 7 था इसमें 2 ऐड हो जाएगा, नई वैल्यू आ जाएगी 9। तो इस तरीके से वैल्यूज ऐड होते जाती है और लूप तब एंड हो जाएगा जब इसके सारे एलिमेंट्स ओवर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लिस्ट के सारे एलिमेंट्स का सम कराता है। सिमिलर वे में ही टपल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इनको ये वाले ब्रैकेट से लगा दे, देखो अगर मैं इसको इस वाले ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक टाइप का टपल बन जाता है। और यहाँ पे टपल भी लिख भी देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो फिर यहाँ पे मैंने टपल लिख दिया। सिमिलर तरीके से टपल भी वर्क करता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे लिस्ट लिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी टपल करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम ये टपल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों हो चुके हैं, अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखो अब सिंपली हमारा 97 आउटपुट आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को हम सम कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि भैया अगर हमें चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट हमारा जो है लिस्ट का, कौन सा एलिमेंट हमारा इवन है फिर ऑड है, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे फॉर सम फॉर आई इन टपल, ठीक है, टपल इसी को लेता है, टपल ही ले लेता है, ठीक है। इस टपल में अंदर सबसे अंदर पहले वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस बार जो वैल्यू होगी यहाँ पे इफ़ यूज़ करेंगे, इफ़ आई यानी कि इस सबसे पहले अज्यूम करा करो ये लूप पहली बार चल रहा है। अगर आपको आई की वैल्यू में कंफ्यूज हो ना, तो हमेशा लूप को पहली बार चलाओगे तो ध्यान दो पहली बार टपल में क्या वैल्यू है 2 है, तो हमेशा आई की वैल्यू भी 2 इमेजिन करो जब तक आप कोड लिख रहे हो। तो फॉर आई यानी कि फॉर 2, अब 2 क्या है, मैं चाहता हूँ कि 2, अब मुझे बताओ अगर मैं 2 का पता लगाना है कि 2 इवन है फिर ऑड है, तो मैं क्या करूँगा, 2 को 2 से ही डिवाइड करूँगा। अगर वो डिवाइड होके 0 आ गया तो मेरा वो इवन है, अदरवाइज वो ऑड है। तो 2 क्या है, 2 को अगर मैं अब क्या यहाँ पे क्या करूँगा, जब भी मुझे किसी भी नंबर को डिवाइड करके उसका आउटपुट जो रिमाइंडर आ रहा है वो चाहिए होता है, तो मैं यूज़ करता हूँ परसेंटेज ऑपरेटर, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसको यूज़ करेंगे तो इफ़ आई %2 इज डबल इज इक्वल्स टू 0, अगर यहाँ से मेरा पहली वाली वैल्यू अगर 0 आ रही है तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट द नंबर इज इवन, राइट। यहाँ से आ जाएगा हमारा नंबर इवन है। अगर ये वाला हमारा वर्क नहीं करा, एल्स क्या करो, प्रिंट द नंबर इज ऑड, राइट। तो ये देखो यहाँ से हमने सिंपली क्या करा, यहाँ पे ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक इसके सारे के सारे एलिमेंट्स कवर ना हो जाए। अब यहाँ पे सम की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो हम सम को हटा देंगे। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले लूप रन हुआ तो द नंबर इज इवन, फिर ऑड। अब ध्यान से देखो, क्या पहला वाला नंबर इवन है, यस भैया इवन है। क्या दूसरा वाला नंबर ऑड है, यस भैया ऑड है। क्या तीसरा वाला नंबर इवन है। और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं, दैट इज द नंबर। इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, द नंबर के बाद हम क्या कर सकते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे ना हम एक फंक्शनल, मैंने अगर आप स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हो तो फिर मैंने एक बता दिया कि यहाँ पे अगर हम एफ लगा देते हैं तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शनल करने के बाद इसको इफ द नंबर, उसके बाद हमें लगाना होता है कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कुछ भी आप लिखोगे वो एज एन स्ट्रिंग एक्ट नहीं करने वाला, ठीक है, बट उसके अलावा बाहर का सब कुछ स्ट्रिंग की तरह एक्ट करेगा। तो इसके अंदर मैं लिख दूंगा आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, द नंबर आई इज इवन एंड द नंबर, यहाँ पे सिमिलर वे में आई इज ऑड। अब यहाँ पे मैंने फंक्शनल नहीं बनाया, एफ कर देता है इसको, ठीक है। अब ये सब कुछ कर सकता है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो कितना अच्छा आउटपुट आ गया, द नंबर 2 इज इवन, द नंबर 5 इज ऑड, द नंबर 5 इज इवन, 2 इज इवन, द नंबर 73 इज ऑड। तो यानी कि सब कुछ हमारा साथ में ये क्या लिख के भी आ रहा है, मेंशन करके भी आ रहा है कि कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर ऑड है। हमने सारे के सारे नंबर्स चेक कर दिए। तो ये बहुत सारा बेसिक सा तरीका है। हम किसी भी टपल में अगर चेक करना है कि कोई नंबर इवन है या फिर ऑड है, तो हम फॉर लूप लगा के इसको इस तरीके से टर्मिनेट इसको कर सकते हैं। और ये अपना आप तब टर्मिनेट हो जाता है फॉर लूप जब आपके इसके सारे के सारे एलिमेंट्स कवर्ड हो जाते हैं, लिस्ट के सारे के सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं, तब ये एंड भी हो जाता है। अच्छा, अब ना हम यहाँ पे लिस्ट को थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे, बट ये वाला कोड के अलावा हम दूसरी लिस्ट ट्राई कर रहे हैं, लिस्ट 2, ठीक है, .py।
अब यहाँ पे देखो ध्यान से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर ना बहुत सारे यार होने को बहुत सारी चीज़ें, मैं मेजॉरिटी चीज़ें जो भी एग्जाम में आ रही है वो कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, सारी की सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी, टाइम कम है, बट जितनी ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें जो एग्जाम में आ रही हैं वो इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करवा दूंगा, राइट, जितनी भी वीडियो हो। अब यहाँ पे देखो लिस्ट 2 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट का नाम, लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स डाल देते हैं, जैसे कि हम क्या क्या एलिमेंट्स डाल देंगे, हे, या फिर नेक्स्ट क्या डाल देंगे, हेलो, और उसके बाद वाई, वॉट, वेयर, व्हेन, फिर हाउ, ठीक है। मैंने यार कुछ कॉमन से क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट्स डाल दिए इसके अंदर। अब मुझे करना क्या है इस लिस्ट में से, मैं चाहता हूँ, मान लो मैंने प्रिंट करना चाहता हूँ, क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, ध्यान से देखो, मैं चाहता हूँ लिस्ट के अंदर, लिस्ट का कोई पर्टिकुलर चीज़ हम मान लेते हैं, अब इसको क्या कहते हैं, लिस्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर चीज़ में प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर सेट हो सकता है कोड्स का, मान लो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं वाई, वॉट और वेयर इसको प्रिंट करूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये अगर मान लो मैं इसको एग्जीक्यूट एज इट इज़ कर दूँ, ठीक है, प्रिंट को मैं पूरा एज इट इज़ एग्जीक्यूट कर दूँ, तो मेरी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी, यहाँ पे देखो पूरी की पूरी लिस्ट आ गई। बट इन केस मुझे इसमें से कुछ पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, यानी कि मुझे इसकी स्लाइसिंग करनी है, तो वो मैं कैसे करूँगा वो देखते हैं, ठीक है। तो क्या करो, सेम इसी वाले कोड में क्या करो, यहाँ पे लगाओ ये वाले ब्रैकेट्स, ठीक है, ये वाले ब्रैकेट्स लगा दिए, जो हमारे क्लोज ब्रैकेट्स होते हैं, या क्लोज ब्रैकेट्स जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है उनको लगा दोगे। अब क्या करो, इसके बाद जो भी आपको चाहिए, अब देखो ये वाला फर्स्ट जो है इसका क्या है, इंडेक्स नंबर 0 है। अगर कुछ इंडेक्स के बारे में नहीं पता, बस इतना ध्यान रखो, इंडेक्स जो होता है वो एक टाइप का उसका आईडी कार्ड होता है, ठीक है। आईडी नंबर इसका 0 है, ठीक है। इसका आईडी नंबर 1 2 3 4 यानी कि 0 से स्टार्ट होता है, इतना क्लियर है। और पीछे की साइड से देखोगे तो ये माइनस से स्टार्ट होता है, आगे से 0 से, पीछे से माइनस से। तो स्टार्टिंग से देखो, मान लो मुझे वाई प्रिंट कराना है, वट प्रिंट कराना है और वेयर प्रिंट कराना है, ठीक है, सिर्फ ये 3 प्रिंट कराने हैं। तो खुद से सोचो ये जो वाई है इसका आईडी कार्ड क्या होगा, इसका जो मतलब इंडेक्स नंबर होगा वो क्या होगा। तो पहला 0, दूसरा हेलो 1, तीसरा वाई क्या है हमारा 2, तो ये वाई हमारा 2 पे आ रहा है तो 2 लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या करोगे, कॉमा लगाओ। अगला देखो हमें कहाँ वेयर तक प्रिंट कराना है, बट कभी भी यहाँ पे लास्ट वाला जो होता है वो प्रिंट नहीं होता है। मान लो ये वेयर का कौन से नंबर पे आ रहा है, 0 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, बट मैं यहाँ पे 4 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा, क्योंकि जब भी हम एंडिंग वाला लिखते हैं, अगर हमें एंडिंग वाला भी चाहिए होता है तो हम उससे एक प्लस करके ही लिखते हैं। समझ में आ गया आपको, इतना ध्यान रखो बस। अगर मान लो आपको वेयर तक प्रिंट कराना है तो आप वेन वाले का इंडेक्स लिखोगे, वेन का इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4 5 है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दो 5 लिख दो। टेंशन मत लो, वेयर प्रिंट नहीं होगा आपका, सिर्फ मतलब वेन प्रिंट नहीं होगा आपका, सिर्फ वेयर तक ही प्रिंट होगा, सिर्फ 3 एलिमेंट्स आएंगे वाई वट वेयर। तो यहाँ पे हम क्या करना है, बीच में हमें यहाँ पे कॉलन लगाना होगा, ठीक है, बस ये बात ध्यान रखना, बीच में हमें क्या लगाना है, कॉलन लगाना है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, सिर्फ वाई वट वेयर ही आएगा, तो फिर यही 3 एलिमेंट्स हमारे इजीली प्रिंट होकर आ चुके हैं। इसको बोलते हैं स्लाइसिंग करना, ठीक है। स्लाइसिंग बहुत तरीकों से की जा सकती है, स्टार्टिंग से भी हो सकती है, एंडिंग से भी हो सकती है, बट बहुत कॉमनली हम क्या करते हैं स्टार्टिंग से करते हैं। बट एग्जाम में एंडिंग वाली स्लाइसिंग भी पूछी जाती है, नेगेटिव इंटीजर भी हमसे पूछे जाएंगे। तो देखो नेगेटिव में क्या होता है, इसके इंडेक्स नंबर होगा -1, इसका होगा -2, इसका होगा -3, इसका होगा -4, इसका होगा -5, इसका -6, इसका -7। मतलब जब भी अगर राइट साइड से इंडेक्सिंग होगी तो हमारा नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स होंगे। और यहाँ पे जब पॉजिटिव से होगी तब वो 0 से स्टार्ट होगा, राइट साइड से नेगेटिव -1 से स्टार्ट होगा, और अगर लेफ्ट साइड से कर रहे हो तो फिर 0 से। आई होप क्लियर है। अब यहाँ मैं इसको माइनस से करके देखता हूँ, सेम यही वाला, ठीक है। तो यार यहाँ पे क्या करेंगे हम, लिस्ट, ठीक है, लिस्ट, इसके बाद हमें यहाँ पे एलिमेंट्स लिखना है। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे पीछे वाले एलिमेंट्स, जैसे कि यहाँ पे हमें स्टार्टिंग से लिखना है। अब स्टार्टिंग से हमें क्या है, यहाँ पे मुझे लिखना है जैसे कि वाई लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया मेरा -5, ठीक है। -5 है क्या, वाई क्या है -5 पे आ रहा है, तो इसको लिखूंगा -5, फिर लगाऊंगा मैं कॉलन। इसके बाद मेरे को कहाँ तक चाहिए, वेयर तक चाहिए, बट मैं क्या लिखूंगा, मैं वेन वाली इंडेक्सिंग लिखूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे एक बढ़ा के इंडेक्सिंग लिखनी पड़ती है। तो ये -1 है, ये -2 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा -2, राइट। तो यार इस तरीके से मैंने ये वाला प्रोग्राम बना दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो यार दोनों तरफ से ही सेम आउटपुट आ रहे हैं, क्योंकि वही एक्सपेक्टेड था ही। तो मैंने किया क्या, इसको ध्यान से आप ऑब्जर्व कर लो। मैंने -5 लिखा है यहाँ पे, क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग इसकी ये हो गई -1, ये हो गई -2, ये हो गई -3, ये हो गई -4, ये हो गई -5, ठीक है। पहली वाली जो है वो प्रिंट हो जाती है, अगर जो भी आप पहला लिखोगे वहाँ से लेके कहाँ तक प्रिंट होगा। अब यहाँ पे -2 लिखा है, -2 वाला कौन सा है, -1 ये है, -2 वेन है, बट वेन प्रिंट नहीं होता है, क्योंकि हमेशा उससे एक पहले ही इंडेक्सिंग रुक जाती है, स्लाइसिंग रुक जाती है, इतना क्लियर कर लेना, राइट। तो ये सब चीज़ हमारी हुई लिस्ट से रिलेटेड। तो यार एक प्रोग्राम और है मेरे सामने यहाँ पे लिस्ट से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, इस प्रोग्राम में प्रीवियस क्वेश्चन में आ रखा है हमारा। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आप ऐसा एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें कि एक लिस्ट एल हो, और वो क्या करे, अगर आपको ये नंबर इवन है तो उसको 1 से इंक्रीमेंट कर दे, और अगर कोई नंबर ऑड है तो वो 1 से डिक्रीमेंट कर दे। तो अब हमें क्या करना है, सिमिलर इसी टाइप का हम कुछ बना के देखते हैं, ठीक है। तो इसी को ही बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें,
लिस्ट, सबसे पहले हमें चाहिए लिस्ट, तो हम क्या करेंगे सर यहाँ पे बेसिकली हमें करना क्या होगा, हमें कोई भी एक लिस्ट लेनी है, उस लिस्ट के एलिमेंट्स एक एक करके चेक करेंगे, जो एलिमेंट हमारा इवन होगा उसको क्या कर देंगे, एक से बढ़ा देंगे, जो ऑड होगा उसको एक से घटा देंगे। तो सबसे पहले लिस्ट एक खुद से बना लेते हैं, यहाँ पे लिस्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है, डेमो खुद से कुछ भी ले लेते हैं, लेट्स सपोज कुछ भी एलिमेंट्स डालते रहते हैं, राइट। तो यार मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है, सामने सामने आपको एलिमेंट्स दिख रहे होंगे। अब मुझे करना क्या है, मुझे एक एक करके चेक करना है। सो फॉर आई इन लिस्ट, अब लिस्ट की वैल्यू क्या है, एक एक करके चेक करता रहेगा आई। तो इफ़, ठीक है, इफ़ आई परसेंटेज 2, अगर ये क्या हो रहा है, डिवाइड करके क्या ला रहा है, 0 ला रहा है, तो आप क्या करो, इसको जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, इसको वैल्यू बोल देते हैं, वैल्यू को क्या कर दो, वैल्यू इज इक्वल्स टू आपको आई से एक बढ़ा दो, क्योंकि ये, और अब देखो क्योंकि ये हमारा क्या आ रहा है, अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये हमारी इवन नंबर है, इवन नंबर को 1 से बढ़ाना है, तो आई इज इक्वल्स टू आई प्लस, वैल्यू इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, ठीक है, वैल्यू को मैंने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो ऑब्वियसली एल्स वाला लूप फॉलो हो रहा होगा, तो वैल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू इज इक्वल्स टू आई माइनस 1, ठीक है। तो यार अब यार हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, वैल्यू प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, इसी को इसको एज इट इज प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, प्रिंट, एंड इसको भी एज इट इज ही प्रिंट कर देंगे, प्रिंट, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो यार देखो यहाँ पे हमारा पहले आ गया 39, अब देखो पहले ये था क्या, सबसे पहली वैल्यू थी हमारी 38, तो क्या हुआ, 38 इवन थी तो इंक्रीमेंट होके क्या आ गया, 39 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू थी 53 ऑड था, तो ये डिक्रीमेंट होके हमारा 52 आ गया 53 से। देन 56 इवन है तो इंक्रीमेंट होगी 57 हो गई। फिर 25 क्या थी, ऑड थी, तो हमारी ऑड से क्या हो गई, डिक्रीमेंट हो गई, तो 24 हो गई। और 442 इवन था तो इंक्रीमेंट हो गया 443, और 55 ऑड थी तो फिर वो डिक्रीमेंट हो गई 54। तो कुछ इस टाइप से हमें क्या है, अगर हमें कोई भी फंक्शन ऐसा बनाना है, कुछ भी हमें कोड ऐसा बनाना है जो कि क्या करे, इंक्रीमेंट करे और डिक्रीमेंट करे, तो कुछ हम सिंपल इसी टाइप से इसको बना सकते हैं। अब यार एक चीज़ और है जो आप यहाँ पे सीख सकते हो, दैट इज यहाँ पे लिस्ट के बाद अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा फंक्शन जो कि क्या करे, इन सबको सॉर्ट कर दे, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको सेट कर दे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, प्रिंट, सीधे सीधे क्या कर सकते हो, सॉर्टेड फंक्शन होता है हमारा, सॉर्टेड फंक्शन से क्या करो आप, इनको सॉर्ट कर दो। किसको सॉर्ट करना है, लिस्ट को सॉर्ट करना है। तो जिस भी चीज़ को सॉर्ट करना होगा, मान लो यहाँ पे भी लिस्ट है, वहाँ पे कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, उसको आप सिंपली सॉर्टेड लगा के आप क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, ये आपके इंक्रीजिंग नंबर में प्रिंट हो जाएंगे। अब यार एक कुछ और कॉमन छोटी छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कोड्स के अंदर। सारी की सारी चीज़ें तो पॉसिबल ऑब्वियसली नहीं है, बट जितना ज़्यादा हो सके, जो भी क्वेश्चंस मेनली मैं देख पा रहा हूँ अपने PYQs वगैरह में और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में, उसमें जो कुछ चीज़ें पूछी जा रही है उनके ही बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं ए इज इक्वल्स टू क्या है, ए की वैल्यू क्या है हमारी, महारथी, ठीक है, राइट, महारथी। तो इसमें यार सबसे सिंपली हम चीज़ क्या कर सकते हैं, प्रिंट, अगर मान लो हमें इसको अपर में प्रिंट कराना है, ठीक है, मान लेते हैं कि इसको हमें सब कैपिटल में प्रिंट कराना है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट ए डॉट अपर, ठीक है। ये वाला फंक्शन क्या करता है यार, इसको सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में प्रिंट करा देते हैं। मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो सारे के सारे अगर कैपिटल लेटर्स में करना है तो हम महारथी कर सकते हैं। अब अगर मान लो इनमें से कोई क्या है, कोई इनमें से कैपिटल में है, कोई इसमें से स्मॉल में है, राइट, मैं कुछ इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने कुछ को कैपिटल कर दिया, कुछ को स्मॉल कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सबके सब क्या हो जाए, अपर में हो जाए। तो अगर मैंने अपर लगा रखा है तो वो क्या करेगा, अपर में प्रिंट करेगा। बट अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सिमिलर वे में ही अगर मैं ए डॉट लोअर कर दूंगा तो सारे के सारे शॉर्ट स्मॉल कैरेक्टर्स में आएंगे, ठीक है। रन करके देख लेते हैं, सारे के सारे शॉर्ट हो जाएंगे अपने आप ही। तो ये छोटे छोटे से बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। लोअर कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे भी आपको छोटे करने हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में लाने हैं, और जहाँ पे आपको अपर केस के लेटर्स लाने हैं वहाँ पे आप अपर यूज़ कर लोगे। अब यार एक टाइप का और कोड है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट और कभी कभी आ जाता है, दैट इज डिफाइन। अब देखो डिफाइन क्या है, ऑब्वियसली फंक्शंस के लिए है, ठीक है। डिफाइन फंक्शंस आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं आपको, डिफाइन हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं। एग्जाम में बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपसे फंक्शंस बनाने को बोला जाएगा, तो आप वहाँ पे डिफाइन का यूज़ करोगे। डिफाइन के जस्ट बाद ये जो होता है, ये होता है फंक्शन नेम। आप फंक्शन नेम खुद से रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन नेम ले। अगर आपको क्वेश्चन में ऑब्वियसली दे रखा है तो आपको वही वाला फंक्शन नेम यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फंक्शन नेम, इसके अंदर आप लिखेंगे कुछ अपने पैरामीटर्स, ठीक है। यहाँ पे बेस और
एक्सपोनेंट, जो भी आप पैरामीटर लिखना चाहें। तो देखो प्रोग्राम क्या कह रहा है, प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स बेस एंड एक्सपोनेंट्स एज आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न्स द वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, आप बेस की वैल्यू डालोगे, ठीक है, और आप एक्सपोनेंट की वैल्यू डालोगे। यानी कि अगर आपको किसी भी एक नंबर को कुछ पावर से रेज करना चाहते हो तो आप वो करोगे और ये क्या करेगा, उसको अपने आप सॉल्व कर दे देगा। जैसे कि आपने क्या लिया, आपने एक्सपोनेंट की वैल्यू दी 5, पावर की वैल्यू दी 2, तो 5 रेज टू द पावर 2 क्या होता है, 25 होता है। तो ये आपको 25 रिटर्न करके दे देगा। कुछ इस टाइप का प्रोग्राम है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे है। सबसे पहले इसने क्या किया, हमने क्या किया, वैल्यू इज इक्वल्स टू बेस डबल। अब देखो बेसिकली क्या है यार, हमें करवाना क्या है प्रोग्राम से, हम यही तो चाहते हैं कि प्रोग्राम क्या करे, जो भी बेस है, जो बेस है, अच्छा डबल ये जो है ये कहाँ पे यूज़ होता है, जब भी हमें किसी चीज़ को पावर में लेना होता है ना तो हम इसको डबल में यूज़ करते हैं, ठीक है। डबल मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हो। तो एक टाइप से पावर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंगल अगर होगा हमारा स्टार तो दैट स्टार विल बी फॉर मल्टीप्लाई, एंड अगर डबल स्टार से तो वो पावर के लिए होता है। तो वैल्यू के अंदर हमने इसको स्टोर करा लिया, यानी कि बेस का बेस रेज टू द पावर एक्सपोनेंट, बेस रेज टू द पावर एक्सपोनेंट को हमने स्टोर करा दिया वैल्यू के अंदर, एंड हमने रिटर्न करवा दिया वैल्यू, ठीक है, सिंपली। अब बेस क्या है, बेस की वैल्यू हमने यहाँ से ले लिया, हमने INT इनपुट एंटर नंबर, जो कि मैंने आपको अभी भी समझाया। INT इनपुट क्या है, इनपुट लेने के लिए हमने यहाँ से क्या ले ली, बेस का इनपुट ले लिया। देन हमने क्या किया, एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट का ले लिया, सिमिलर वे में बेस और एक्सपोनेंट दोनों का ले लिया। लास्ट स्टेटमेंट में हमने क्या किया, प्रिंट बेस। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बेस रेज टू द पावर एक्सपोनेंट। मैंने थोड़ा सा इसको और ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए ये लास्ट वाली लाइन लिखी है, ठीक है। एफ का पता है आपको यूज़ क्यों किया, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमें यहाँ पे साइड साइड कुछ फंक्शनल करनी होती है, जहाँ पे हमें ये वाली चीज़ अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, कर्ली ब्रेसेस वगैरह, जहाँ पे हम स्ट्रिंग को बिना क्लोज किए उसके अंदर फंक्शनल वैल्यूज लगाना चाहते हैं, तो हम एफ यूज़ करेंगे यहाँ पे। देन यहाँ पे क्या है, बेस, यानी कि यहाँ पे जो बेस की वैल्यू होगी, जो आपने अभी अभी एंटर किया है, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ पे एक्सपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी इज। यहाँ पे हमने इसको कॉल कर दिया इस वाले फंक्शन को, ठीक है, एक्सपो कैल्क एंड यहाँ पे बेस कॉमा एक्सपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बेस और एक्सपोनेंट की वैल्यू वो यहाँ से ले लेगा। तो यार ये इस टाइप का फंक्शन, इसको रन करके दिखाया तो मैं आपको एक बार। तो ये रन हुआ, बेस की वैल्यू मांग रहा है, सिंपली 5 डालता हूँ, एक्सपोनेंट की वैल्यू 2 डालता हूँ, तो आंसर क्या आया मेरा, 25 आया, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। सिमिलर वे में अगर मैं इसको और किसी और वैल्यू के साथ चलाना चाहूँ, लेट सपोज 2 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 32, तो 2 रेज टू द पावर 5 32 होता है। तो सिंपली ये हमारा आउटपुट आ चुका है। तो कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। एक और सिमिलर सा क्वेश्चन यार जो है वो है हमारे यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया निकालने वाला, ठीक है, पेरीमीटर वाला और एरिया वाला, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमें पेरीमीटर दे देगा और एरिया दे देगा किसका, किसी भी एक रेक्टेंगल का। तो देखते हैं कोड की वर्किंग कैसे होगी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। तो यहाँ पे डिफाइन रेक्टेंगल लेंथ कॉमा ब्रेथ, यहाँ पे हमने रेक्टेंगल नाम का एक फंक्शन लिया है और इसके अंदर हमने दो क्या ले लिया, हमने यहाँ पे दो हमने ले लिया अपने यहाँ पे पैरामीटर्स ले लिया, ठीक है, क्या, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ की पैरामीटर्स के ऊपर ही वर्क करेगा। पेरीमीटर क्या होता है, हमने उसका फॉर्मूला लिख दिया। पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, एंड एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एंड प्रिंट क्या करना है हमें, प्रिंट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज पेरी। पेरी के अंदर स्टोर किया ना हमने, क्योंकि पैरामीटर की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। एंड देन प्रिंट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज एरिया, क्योंकि हमने एरिया की वैल्यू एरिया के अंदर स्टोर कर रखी है। देन लेंथ को यहाँ से हम लेंथ की वैल्यू मांग लेंगे, लेंथ की वैल्यू क्या है, और आखिरी में हम इसको कॉल कर देंगे। तो इस टाइप से पूरा पूरा फंक्शन रन हो जाएगा। इसको हमने कॉल किया, एक बार इसको यहाँ पे इससे रन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है लेंथ डालो, तो लेंथ मान लेते हैं, मैंने 10 डाल दिया, ब्रेथ मैंने 5 डाल दिया। तो यहाँ पे हमारा सिंपली क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 30 है और एरिया आपका 50 है। तो इस टाइप से हम सिंपली अगर कोई भी पेरीमीटर या फिर रेक्टेंगल का एरिया वगैरह निकालना चाहते हैं तो इस टाइप के फंक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। अब यार देखो यहाँ पे एक और प्रोग्राम है, यहाँ पे क्योंकि इस वाले प्रोग्राम में फॉर इफ सारी चीज़ों का यूज़ हो रहा है, इसलिए मैं ये वाला प्रोग्राम आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द लिस्ट स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट। हमें वो निकालना है, हमें वो सारे नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने हैं किसी भी लिस्ट के अंदर, वो वर्ड्स जो कि आपके किससे स्टार्ट हो रहे हैं, आपके स्ट्रिंग। यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन है, इन अ स्ट्रिंग, ठीक है, इन अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट। जितने भी वर्ड्स किसी भी एक स्ट्रिंग के अंदर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं वो हमें पता लगाना है। तो देखते हैं, सबसे पहले स्ट्रिंग चेक करके हमने पूरा का पूरा डिफाइन करके हमने एक वैल्यू ले लिया। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर क्या किया है, एक सेकंड, इसके अंदर हमने क्या ले लिया, स्ट्रिंग नाम का हमने क्या ले लिया, एक पैरामीटर ले लिया है, राइट। अब स्ट्रिंग के अंदर यहाँ से हमने स्ट्रिंग की वैल्यू मांग ली है, राइट। इसके बाद वर्ड लिस्ट इज इक्वल्स टू स्प्लिट। अब स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट बेसिकली किसी भी एक स्ट्रिंग को डिफरेंट टाइप्स के में तोड़ देता है। अब कैसे तोड़ता है, यानी कि बेसिकली आप स्पेस, ठीक है, स्पेस से वो ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट आपका रिटर्न वर्ड लिस्ट, तो ये रिटर्न कर दो वर्ड लिस्ट। वर्ड लिस्ट में क्या है, आप ध्यान से देखो, वर्ड लिस्ट के अंदर बेसिकली क्या कर दिया है हमने, एक स्ट्रिंग को ना, स्ट्रिंग के अलग अलग वर्ड्स होंगे, मान लो हेलो माय नेम इज दिस,
ठीक है। तो इसने क्या किया, हेलो को लिया, उसको एक एज एन एलिमेंट लिस्ट के अंदर रख लिया, फिर हेलो माई को लिया, माई को एज एन एलिमेंट रख लिया। सारे के सारे जो भी वर्ड्स थे, जो भी स्पेस से सेपरेटेड हो रखे थे, उसको स्प्लिट ने क्या किया, एक लिस्ट के अंदर कैद कर दिया, कुछ इस टाइप से समझ लो। और उस लिस्ट का नाम हमने क्या रखा है, वर्ड लिस्ट रखा है। तो जब हम यहाँ से रिटर्न वर्ड लिस्ट कर रहे हैं, तो वर्ड लिस्ट क्या है, बेसिकली इसी वाले स्ट्रिंग को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ के हमने इसको स्ट्रिंग लिस्ट के अंदर फिट कर दिया, दैट इज अवर वर्ड लिस्ट। काउंट को भी जीरो रखा। अब देखो काउंट से क्या होगा, हम यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, हमें ये पता लगाना है कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जो कि कॉन्सोनेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, काउंट यूज़ करेंगे ताकि हम उसको काउंट कर सकें। काउंट यूज़ करेंगे, डिफाइन कॉन्सोनेंट वर्ड्स। अब देखो यहाँ पे हमने दो पैरामीटर्स लिए हैं, काउंट और वर्ड लिस्ट, राइट। इसके आगे क्या करेंगे हम, फॉर आई इन वर्ड लिस्ट। अब वर्ड लिस्ट के अंदर आई, अब ध्यान दो, वर्ड लिस्ट हमारी एक लिस्ट बन गई होगी। खुद से ही एज्यूम करो दिमाग में कि जो भी आपने इनपुट दिया था, जो भी आपने स्ट्रिंग दिया था, उसकी एक लिस्ट बन चुकी है। और फिलहाल के लिए एग्जांपल के लिए समझने के लिए, हेलो दिस इज अ लिस्ट, ठीक है, इसको आप एक एग्जांपल में ले लो। अब सबसे पहले फॉर आई इन लिस्ट, आई इन लिस्ट मतलब सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले होती है 0। तो 0 वैल्यू पे इंडेक्स कौन सा होगा, हेलो, राइट। हेलो माई नेम इज दिस, तो हेलो क्या है, हेलो आ जाएगा। तो अब फिलहाल पे फॉर आई इन वर्ड लिस्ट के अंदर वैल्यू क्या चल रही है, हेलो चल रही है। आई की वैल्यू क्या है, फिलहाल हेलो है। इफ आई 0, अब देखो आई 0 यानी कि आई 0, आई क्या है हमारा, अभी भी मैंने बताया आई की वैल्यू क्या हो गई, अब हेलो हो गई है। हेलो 0, हेलो 0, अभी हेलो क्या है हमारा, पूरा पूरा एक स्ट्रिंग है। अब इस हेलो के अंदर 0 वाला एलिमेंट कौन सा होगा, मुझे बताओ 0 पे कौन सा एलिमेंट होगा। अभी अगर हेलो है तो हेलो में h सबसे पहले 0 होगा, उसके बाद वाला e 1 होगा, l जो होगा वो 3 होगा। तो इस टाइप से हेलो सेट हो रखा है। तो अब हेलो के अंदर जो 0 होगा वो उसका सबसे स्टार्टिंग का वो होगा, स्टार्टिंग का अल्फ़ाबेट होगा, ये ध्यान में रखो। तो h है, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू हमारी, जो इफ ये वाली जो वैल्यू है, ये क्या है, h है। इफ h, इसको h मान के चलो, इफ h नॉट इन ए ई आई ओ यू, अगर h किसमें, इनमें नहीं है। ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, ये वॉवल्स होते हैं। मैंने इनको कैपिटल में भी और स्मॉल में इसलिए लिख रखा है क्योंकि ताकि अगर किसी ने कैपिटल में लिखा होगा और स्मॉल में लिखा होगा तो वो अलग अलग ना समझे, क्योंकि ये हमारी केस सेंसिटिव है ऑब्वियसली। तो अगर वो इसमें नहीं है तो आप क्या करो, काउंट को एक नंबर से बढ़ा दो, क्योंकि अगर वो इसमें नहीं है तो वो यानी कि वॉवल नहीं है, और अगर वो वॉवल नहीं है तो यानी कि वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, और हमें यहाँ पे कॉन्सोनेंट को ही काउंट करना है। तो यहाँ पे क्या है, आई काउंट की वैल्यू हम 1 से बढ़ा देंगे। काउंट अभी 0 था, अब क्या हो गया, 1 हो गया है। नेक्स्ट ये फिर से वही लूप चलेगा। इस बार जो वर्ड लिस्ट का पहला ही वर्ड है, अब क्या करेंगे हम इस बार, अब क्योंकि पहला वर्ड तो हो गया है, अब सेकंड वर्ड में आएंगे। सेकंड वर्ड में आए यानी कि अब इस बार आई की वैल्यू 1 हो गई है, बट हेलो के बाद माई, ठीक है, माई, उसका नेम इज दिस। तो ये सबके सब रन होंगे। अब मान लो इज, अब मान लेते हैं लूप रन होके इज पे आ गया, इज का इसको यहाँ पे 0 यानी कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट चेक करेंगे, इज में आई और एस होता है सिर्फ और सिर्फ। तो आई चेक करेंगे, क्या आई इसके अंदर है, तो देखो इसके अंदर आई है, नॉट इन, ठीक है, क्या आई इसके अंदर नहीं है, तो देखो आई इसके अंदर है। पूछा क्या था, कंडीशन में नहीं है, बट यहाँ पे है, यानी कि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होते ही हमारा क्या हो जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम फिर से लूप को चला देंगे। बेसिक बात इतनी है। तो फिर यानी कि काउंट में सिर्फ प्लस तब होगा जब हमारा ए ई आई ओ यू के अंदर हमारे कोई वो वाला कोई पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर हमारा कैरेक्टर है वो अगर नहीं आ रहा है, तब हमारा काउंट बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न काउंट वर्ड लिस्ट इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, हमने जो स्ट्रिंग यहाँ पे हमने इसको कॉल किया और किसके अंदर रख लिया, वर्ड लिस्ट के अंदर रख लिया, ठीक है। वर्ड लिस्ट स्ट्रिंग str चेक, और इसके बाद क्या है, काउंट कॉन्सोनेंट वर्ड्स। काउंट के अंदर हमने इसको स्टोर कर दिया, ये कॉन्सोनेंट वर्ड्स वाला ध्यान से समझो। वर्ड लिस्ट के अंदर हमने किसको स्टोर करा दिया, ये वाला जो हमने ये वाला फंक्शन था पूरा, अरे यार, ये वाला जो स्ट्रिंग चेक फंक्शन था इसको हमने स्टोर कर लिया वर्ड लिस्ट नाम के अंदर। स्टोर कर सकते हैं यार हम, ठीक है, वो क्योंकि फंक्शन के अंदर हमने वर्ड लिस्ट का क्या मतलब था वो अलग चीज़ है, बट यहाँ पे इसको हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वर्ड लिस्ट इज इक्वल टू इसके अंदर स्टोर कर लिया। देन हमने काउंट इज इक्वल टू, काउंट के अंदर हमने क्या, कॉन्सोनेंट वर्ड्स को स्टोर कर लिया। तो हमने प्रिंट करवा देंगे देयर आर काउंट वर्ड्स इन दिस लिस्ट। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। लेन, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, लेन। लेन क्या करता है, इसकी लेंथ निकालता है, यानी कि जितनी भी स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे वर्ड लिस्ट बन गई होगी, उनकी उन लिस्ट की कितने एलिमेंट्स हैं वो पता लगाने के लिए हम लेन यूज़ कर रहे हैं। इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एंटर द स्ट्रिंग, सो हे महारथी हाउ आर यू, ठीक है। तो ये मैंने एंटर किया। आप देखो यहाँ पे सिंपली हे महारथी हाउ आर यू, अगर आप इसको काउंट करोगे तो हे महारथी
हाउ आर यू। तो यहाँ पे टोटल 5 चीज़ें हैं, राइट। हे महारथी, हाउ आर यू, 5 हो गए, तो देयर आर टोटल 5 वर्ड्स इन द स्ट्रिंग। इसने हमें ये पता लगा के दिया कि कितने वर्ड्स हैं। अगला, देयर आर 4 वर्ड्स इन द लिस्ट विच आर विद स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट। तो ध्यान से देखो, एच है, एच को चेक करा होगा, तो एच क्या है हमारा, ए ई आई ओ के अंदर नहीं आ रहा है, यानी कि ऊपर वाली इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि काउंट +1 हो गया। फिर चेक करा इसने नेक्स्ट वाले को, दैट इज इसके बाद वाला क्या आ रहा है हमारा, वेट, इसका आ रहा है हमारा महारथी, एम भी इसके अंदर नहीं है, फिर से ट्रू हो गई, एक और ऐड हो गया। फिर चेक किया हमारा हाउ भी नहीं है, तो फिर से ट्रू हो गया। फिर इसने ए देखा, ए देखो, ए इसमें आ रहा है, यानी कि वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि यहाँ पे हमारा काउंट ऐड नहीं हुआ, और लास्ट वाले में फिर से हुआ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक में हमारा क्या है, काउंट ऐड नहीं हुआ, यानी कि बाकी सब में ऐड हुआ। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 4 वर्ड्स ही कॉन्सोनेंट से आ रहे हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो भी हो सके, जितने ज़्यादा कोड्स मैं पॉसिबली बता सकता था मैं आपको बता दिए। कोड्स और भी हो सकते थे, बहुत ज़्यादा बता सकता था, मैं लेंदी वीडियो बना सकता था, बट मेजॉरिटी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएं। तो आई होप इस वाली वीडियो से आपके फंक्शंस रिलेटेड और सारे प्रोग्राम्स रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। पाइथन रिवीजन टूल से भी क्वेश्चंस मैंने बताया आपको, यहाँ पे बेसिक्स से लेकर थोड़ा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने आपको हर एक डोमेन से बताए हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपको कुछ जो फाइल हैंडलिंग वगैरह क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, वो अगर आपको पढ़ना है तो आप बाकी सब कुछ और चैनल चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट वगैरह चेकआउट कर सकते हो, सारी वीडियोस ऑलमोस्ट हैं। बट इस वाली वीडियो के जितने भी कोर्स थे वो सब कुछ हमने कर लिए प्रैक्टिस, ठीक है। इन कोर्स को बार बार प्रैक्टिस करते रहना, और कोर्स प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रोग्राम्स देख सकते हो। और अगर मेरी हाउ टू पास वाली जो वीडियो है वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ उसको देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।